Hello everyone. So our question is, let P be a two-digit number and Q be the number consisting of same digits written in reverse order. If P into Q is equal to 2430, then what is the difference between P and Q? स्टूडेंट ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2020-22 का पीवाईक्यू है। सो क्वेश्चन में दे रखा है कि P एक टू डिजिट नंबर है और Q एक ऐसा नंबर है जो कि सेम डिजिट है। जो P नंबर में डिजिट्स हैं वही दोनों डिजिट Q में भी है, बट रिवर्स ऑर्डर में है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि P अगर एक 23 नंबर है तो Q क्या होगा इसके रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि 32 एक नंबर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल। ओके, इसमें तो ऐसे ही ये नंबर दो ऐसे नंबर है और इनका जो प्रोडक्ट गिवन है आपको P इंटू Q, उनका प्रोडक्ट दे रखा है 2430। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये बताना है कि ये जो P और Q जो नंबर है इनका डिफरेंस क्या होगा। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आपको ये देखना है कि ये जो प्रोडक्ट गिवन है 2430, इसके ऐसे दो फैक्टर आपको कैलकुलेट करने हैं, फाइंड आउट करने हैं जिनका प्रोडक्ट ये हो और जो दोनों में सेम डिजिट हो, बस रिवर्स ऑर्डर में हो। ठीक है, अब वो दो फैक्टर कैसे बनाएंगे, तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो। जैसे आपको लग रहा है कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है या 10 से डिवाइड हो रहा है, तो इसके फैक्टर्स को अलग अलग कर दीजिए। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 243 इंटू 10 लिख सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, देखो ये जो नंबर है 3 डिजिट का है, ये 2 डिजिट का है, ये तो है नहीं। तो उसके बाद इसको और फैक्टराइज कर दो। जैसे ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 81 इंटू 3 बन जाएगा। इंटू 10 को भी हम ब्रेक करेंगे, मैं रीजन बताऊंगा कि 10 को भी क्यों ब्रेक करेंगे 5 इंटू 2 में। तो आगे देखिए, जैसे कि 81 हो गया, अब ये भी 3 से डिवाइड आ रहा है, यानी कि 27 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। तो इस तरह से ब्रेक करके आप क्या कर सकते हो, इन कुछ फैक्टर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करके कोई ऐसे नंबर्स बना सकते हो जिससे कि हमें ऐसे दो नंबर मिल जाएंगे जिनमें डिजिट सेम होगा और रिवर्स ऑर्डर में होंगे। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये 10 को भी ब्रेक करना जरूरी है, क्योंकि देखो स्टूडेंट, अगर मान लिया मैंने इसको 5 इंटू 10 ही एक फैक्टर ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इन तीनों नंबर्स को एक साथ लिख लिया और ये बन गया जैसे 81 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 बन जाएगा 30। अब जैसे अगर एक नंबर ऐसा बनता है जिसमें जीरो यूनिट प्लेस पे है, तो जैसे इसके डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो 03, तो ये टू डिजिट का नंबर बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये सिंगल डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी P या Q में से किसी भी नंबर में ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता जिसका यूनिट डिजिट जो है वो जीरो होगा। क्योंकि अगर यूनिट डिजिट जीरो हुआ किसी एक नंबर में, तो उसके रिवर्स ऑर्डर में अगर उसके डिजिट्स को करेंगे तो दूसरा नंबर जो है वो टू डिजिट का नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 जो है वो 5 और 2 के मल्टीपल से बन रहा है। तो एक नंबर में तो 5 एक फैक्टर होगा, दूसरे नंबर में 2 एक फैक्टर होगा। तो ये दोनों ही फैक्टर एक नंबर सेम नंबर में नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों फैक्टर अगर सेम नंबर में होंगे तो वो क्या बन जाएगा, यूनिट प्लेस पे जीरो बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक फैक्टर में तो 5 को रखना है, दूसरे में 2 को रखना है। तो जैसे कि अगर मान लिया इसमें हम अगर इन तीनों फैक्टर्स को देखें, 3 इंटू 3 9 इंटू 5 45, तो अगर मैं इसको 45 लिख दूं और बाकी जैसे ये जो 2 है दूसरे नंबर में लेके जाना है, तो 2 इंटू 27 देखें तो ये 54 बन रहा है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ऐसे दो नंबर हमें मिल जाएंगे। अगर हिट एंड ट्रायल से ऐसे वन बाय वन हम पेयर्स बना के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। इसका प्रैक्टिस करोगे तो ये इजीली आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं। तो ऐसे फैक्टराइज करके आप इजीली कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे 5 एंड 4, 4 एंड 5 दोनों में सेम डिजिट्स है, बस रिवर्स ऑर्डर में। तो हमें वो दो नंबर क्या मिल गए, पी एंड क्यू, 54 एंड 45। पी इंटू क्यू हमें क्या मिला, 54 एंड 45। तो जिसमें क्या है, दोनों ही टू डिजिट के नंबर है और एक नंबर जो P है उसके डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे तो Q बन जाएगा। और दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, यही होगा 2430, क्योंकि इसी से हमने बनाया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है P और Q का, मतलब P माइनस क्यू या Q माइनस पी कैलकुलेट करना है। तो 54 माइनस 45 क्या हो जाएगा, 9 आपका आंसर आ जाएगा। डिफरेंस क्या आ जाएगा, 9। सो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किया। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन राइज करता हूँ, क्योंकि अब से हम क्या करेंगे, हर एक वीडियो में लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा करूँगा और आपको कमेंट में उसका आंसर देना है। सो आज का हमारा क्वेश्चन है कि वेदर वन इज अ प्राइम नंबर और
नॉट। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है और बताना है मुझे कि 1 जो है वो एक प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर ये प्राइम नंबर है तो इसका रीज़न भी बताना है क्यों है, और अगर प्राइम नंबर नहीं है तो भी आपको बताना है कि क्यों नहीं है। ओके स्टूडेंट, ओके बाय, थैंक यू।